Most welcome everyone. How are you? Are you fine, fit and healthy? बहुत अच्छा बेटा, स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, बी हैप्पी रहना चाहिए, है ना। चलिए, आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज की चर्चा का विषय आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, बेंजल्डिहाइड का भौतिक गुण, फिर उसके बाद इसके रासायनिक गुण पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भौतिक गुण में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी यौगिक देखने में कैसा है, सूंघने में कैसा है, पानी में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, भारी है कि हल्का है, उसका घनत्व क्या है, ये सारी चीजें हम लोग भौतिक गुण में पढ़ते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड किस भौतिक अवस्था में है, उसका रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है, वो बॉयल होता है तो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है, ये सारी चीजें जो हैं भौतिक गुण में हम लोग देखें। देखो बेटा, बेंजल्डिहाइड कैसा है, रंगहीन द्रव है। क्या है? रंगहीन द्रव है। दूसरा क्या है? इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक, द्रव होगा तो क्वथनांक होगा, इसका क्वथनांक क्या है? इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 179 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी चीज, इसमें गंध कैसी होती है? बादाम जैसी गंध, बादाम जैसी गंध। कितने लोग बादाम खाए हैं? सभी लोग खाए हैं। बादाम खाते हो तो कुछ उसमें से महक आती है, या बादाम के तेल से कुछ महक आती है, तो वैसी ही महक जो है इसकी होती है, बादाम जैसी। दूसरी चीज क्या है? यह जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है। और कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक कौन है बेटा? जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल है ना, जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये सब कौन है? ये कार्बनिक विलायक है। बेंजीन भी क्या है? कार्बनिक विलायक है। इनमें क्या होते हैं? पूर्ण विलेय होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पूर्ण विलेय, पूरा घुल जाएगा, है। और वैसे अगर गर्म करोगे तो भाप नहीं बनेगी, लेकिन अगर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो जलवाष्प के साथ ये भी वाष्पित होते हैं। तो क्या कहा जाएगा? जल वाष्प में वाष्पशील, जल वाष्प में वाष्पशील है, जल वाष्प में वाष्पशील है। तो ये कुछ पॉइंट क्या है? भौतिक गुण के हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहां? रासायनिक गुण पर। तो रासायनिक गुण में क्या क्या होगा कि ये रिएक्शन कैसे करता है, किस अभिकारक से क्रिया करके क्या बनाएगा, ये हमको पढ़ना है। तो पहला इसमें क्या है? ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हम लोगों का है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला हम लोगों का क्या है? ऑक्सीकरण। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण में बेटा दो कंडीशन होती है, एक तो क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण हो सकता है, दूसरा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण हो सकता है। अगर क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण होगा तो अभिक्रिया दो पद में संपन्न होगी, टू स्टेप रिएक्शन, और अगर वही अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रहा है तो वन स्टेप रिएक्शन है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या होगा। ऑक्सीकरण में पहला अम्लीय माध्यम में, ऑक्सीकरण क्या है, पहला अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। देखो बेटा, अम्लीय माध्यम क्या है कि हम बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, किसी माध्यम में, लेकिन होना क्या चाहिए, अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो यहां देखिए सोडियम डाइक्रोमेट है और यह क्या है, H2SO4, अम्लीय माध्यम है। तो ये अम्लीय माध्यम में क्या बना के देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स क्या होता है बेटा, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन का मतलब क्या है, जो तुरंत तुरंत बना हो। नवजात ऑक्सीजन मतलब जो तुरंत बना हो, यानी परमाणुवीय ऑक्सीजन। परमाणुवीय ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। आपको बेटा कई रिएक्शन में बता चुका हूं कि नवजात ऑक्सीजन कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को OH ग्रुप में बदल देता है। किसे बदलता है, OH में। तो जैसे ही ये OH ग्रुप में बदला, ये बेंजल्डिहाइड क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल। बेंजल्डिहाइड क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया। ये देखिए, तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बनाते हैं, बेंजोइक एसिड। तो ये तो बेटा अम्लीय माध्यम का ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि यही अभिक्रिया अगर क्षारीय माध्यम में होगा तब क्या होगा। तो जरा देखो, क्षारीय माध्यम में एक यहां पर आ जाता है चेंज। क्षारीय माध्यम में देखो बेटा, बनेगा तो वहां भी अम्ल, क्षारीय माध्यम में भी क्या बनेगा, अम्ल। लेकिन विलयन में पहले से ही क्षार उपस्थित है। तो आप जानते हो कि जब अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा, लवण। क्या बना देगा, लवण। तो ये अभिक्रिया अम्ल पर न रुक करके जा करके लवण पर रुकती है। तो फिर बाद में हमको उसका क्या है, जल अपघटन कराना पड़ता है। तो यहां जरा देख लो, ये क्षारीय माध्यम में क्या होगा, ये है COOCOH। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अब आप यहां जरा देखो, क्षारीय माध्यम में मान लो ये पोटेशियम परमैंगनेट है और किसमें क्रिया करेगा, क्षारीय माध्यम में। तो ये भी बना के क्या दिया, नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, H को किसमें बदल देगा, OH में। लेकिन यही देखो, इनके प्रिय बैठे हुए हैं लविन, ये तुरंत जैसे एसिड बनेगा इस बेस से आई लव यू कर लेगा और क्या बना देगा, साल्ट। देखो, तो ये अभिक्रिया एसिड पर जाकर के नहीं रुकता, ये अभिक्रिया कहां जाकर के रुकेगा, साल्ट पर रुकेगा। देखो, बना एसिड और तुरंत जो है ये क्षार से क्रिया करके क्या बना दिया, लवण बना दिया। और ये अभिक्रिया आकर के रुकी कहां, साल्ट पर। ये अभिक्रिया यहां रुकने वाली नहीं है, जब रुकेगी कहां रुकेगी, साल्ट पर आकर के रुकेगी। इस साल्ट का क्या नाम है, पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट पर आकर के रुकेगी। अब क्या करना है,
इनका हमें जल अपघटन कराना होगा। क्या कराना होगा? जल अपघटन। यहां देखो, ये हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जा करके अम्ल प्राप्त होगा। तो यहां पर ये 2 स्टेप रिएक्शन है और यहां से निकलेगा क्या? KCl निकलता है। क्या निकलता है? KCl। इसको बेटा आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अम्लीय जल अपघटन है तो यहाँ HCl दिखा दो, H2O को यहाँ दिखा दो, है ना। अब जरा ध्यान दो, इसका Cl क्या किया? K को लेकर के KCl के रूप में निकल गया और H आकर के यहाँ जुड़ गया तो फाइनली क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड, राइट, बेंजोइक एसिड। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या हैं? ये बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्लियर? एक और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो टॉलिन अभिकर्मक से होती है। किससे होती है? टॉलिन अभिकर्मक से। तो इसको जो है आप लोग फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके भी आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद हम लोग क्या है, टॉलिन अभिकर्मक से देखते हैं कि टॉलिन अभिकर्मक से कैसे अभिक्रिया होगी। देखो बेटा, टॉलिन अभिकर्मक भी एक ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है, जिसको क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है, बेंजल्डिहाइड ऑक्सीकारक को रिड्यूस करके और क्या देगा? काला अवक्षेप देता है और रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो दूसरा ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ेंगे क्या है? टॉलिन अभिकर्मक से। टॉलिन अभिकर्मक से जरा इसको देख लेते हैं। टॉलिन अभिकर्मक से क्या होगा? टॉलिन अभिकर्मक बेटा जब हम लोग मिला करके गर्म करते हैं तो टॉलिन अभिकर्मक का जो मुख्य अभिकर्मक उसमें है वो क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड को क्या करता है? ये प्रैक्टिकल की चीज है बेटा, प्रयोग में भी आपको मिलेगा तो करने के लिए, तो प्रैक्टिकल में भी आप लोग इसका लाभ उठाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। और ये देखिए, और चिंता मत करिए, मैं प्रयास करूंगा कि प्रैक्टिकल वाला भी जो है वीडियो बना करके आप लोगों को दिया जाए। प्रैक्टिकल का वीडियो लैब में बनवाएंगे, चिंता मत करो, है कि नहीं? और सीधे तुम लोग देखोगे कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। ये क्या है? इसको हम लोग गर्म करते हैं किससे? टॉलिन अभिकर्मक के साथ। ये तो आप पहचान रहे बेटा, इसका नाम तो बेंजल्डिहाइड ही है। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। तो यहां देखिए क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें? बेंजोइक एसिड में। तो आप देखो बेटा, मैं बताया था कि ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं दोनों क्या होती हैं? एक साथ होती हैं। अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनका अपचयन हो रहा होगा, है ना? देखो कैसे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। इसमें एक ऑक्सीजन था, एक और जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या है? अपचयन है। तो सिल्वर में से ऑक्सीजन निकल गया। अब सिल्वर जो है अवक्षेप के रूप में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी के रूप में आ जाएगा। और ये क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। जरा ध्यान दो, यहां से ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हुआ? अपचयन। यहां ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक और जिसका अपचयन होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। तो बेंजल्डिहाइड क्या किया है? इसको अपचयित कर दिया है।
और आप यहां देखो, ये जो सिल्वर अवक्षेपित होता है, ऐसे बेटा देखो, जब प्रैक्टिकल आप करोगे, जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब मान लो है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप एल्डिहाइड डालें और अगर मान लो जल में घुलनशील है, इसको पानी में घोल लीजिए और टॉलेन अभिकर्मक डाल के जैसे ही बर्नर पर गर्म करेंगे, जितने दूर सॉल्यूशन रहेगा उतने दूर क्या हो जाएगा, काला अवक्षेप मिलेगा, एकदम ब्लैक कलर। और थोड़ी देर देखोगे तो 2-4 सेकंड के बाद जो है इसके अंदर वाली दीवार पर सिल्वर चिपकने लगता है और ऊपर वाली सरफेस जो एकदम सिल्वर कलर में चमकती है, चम 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 चमकती है। अब ये आपका आउटर सरफेस कैसे बिहेव करेगा, एज मिरर। आप ऐसे उंगली ले जाओगे तो उंगली का इसमें इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? तो इसी को कहते हैं रजत दर्पण प्राप्त होना। तो आप जब इसको गर्म करते हो तो ये क्या बना देता है, रजत दर्पण देता है। क्या देगा, रजत दर्पण। राइट? तो ये तो ऑक्सीकरण की कहानी है। आप सोचेंगे कि क्या ये अपचयन भी कराता है, इसका अपचयन भी होता है? बिल्कुल अपचयन होता है। अगली अभिक्रिया हम लोगों की क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। यहां देखिए, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। जरा देखो तो, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो अपचयन का, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीकरण है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया बेटा बहुत पढ़ाए हैं, पूरा चैप्टर आपको पढ़ा के दे दिए हैं, बशर्ते आपको सर्च करना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन कहाँ मिल रहा है। आप टॉपिक डिमांड करोगे, सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहां जरा देखो, ये है बेंजल्डिहाइड, इसका अपचयन कैसे होता है, सोडियम अमलगम और जल द्वारा। यहां देखो, ये सोडियम अमलगम और जल द्वारा इसका अपचयन होगा तो ये नवजात हाइड्रोजन बना के देंगे। कौन, सोडियम अमलगम और जल, ये अपचायक है। कौन है, अपचायक है और ये हाइड्रोजन बना बना के देता है। तो ये नवजात हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड से जाकर के जुड़ेगा। आप जरा देखो, नवजात हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड से कैसे जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ेगा और जैसे ही ये जुड़ा, जैसे ही ये जुड़ा, ये क्या बन गया, बेंजील अल्कोहल। बेंजल्डिहाइड से किसमें चेंज हो गया, बेंजील अल्कोहल। तो आप जरा बताओ, हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, आपको चयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। पक्का? यहां तक तो बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों का अभिक्रिया क्या पढ़ना है, संघनन अभिक्रिया। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मीन्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। संघनन अभिक्रिया किसको कहते हैं, एक तो वो संघनन होता है जिसमें छोटे छोटे अणु जुड़ करके बड़ा अणु बना लेते हैं, संघनन है। लेकिन यहां संघनन का मतलब क्या है कि दो अणु आपस में जुड़ेंगे और जहां जुड़ेंगे वहां से एक छोटा अणु कोई निकलकर अलग हो जाएगा। अगर दो अणु जुड़े और जुड़ करके एक अणु बनाए तो उसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन दो अणु जुड़ा, इसमें से कोई छोटा अणु निकल के अलग हुआ तो इसको कहते हैं संघनन अभिक्रिया। क्लियर? तो हम लोग अब चर्चा किस पर करेंगे, संघनन अभिक्रिया पर करेंगे। तो चौथे पॉइंट पर क्या है, संघनन अभिक्रिया।
संघनन अभिक्रिया। देखो बेटा, संघनन अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। पहला क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। अब देखो, आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि हाइड्रोक्सिल एमीन कौन है। देखो बेटा, अमोनिया का अणु आप जानते हो क्या होता है, NH3। अमोनिया का अणु क्या है, NH3, है ना। भुला करके HN3 मत कर देना, HN3 कहोगे तो हाइड्रोजोइक एसिड हो जाएगा, है ना। तो यहां देखो, एक हाइड्रोजन अगर कम हो जाए, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और उस हाइड्रोजन की जगह पर OH लग जाए, तो इसी का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो आप जरा देखो, बेंजल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो क्या बनाएगा, H2NOH। ये देखो, ये कौन है, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। और ये कौन है, बेंजल्डिहाइड। कौन है, बेंजल्डिहाइड। आप देखो, इसका 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर के क्या निकल गया, पानी, तो और दोनों अणु जुड़ करके क्या बना दिए, इनका नाम हो गया बेंजल डाइज़ाइम। यहां देखो, डबल बॉन्ड NOH, और क्या आया, H2O। इसका क्या नाम बन गया, बेंजल डाइज़ाइम, बेंजल डाइज़ाइम बन गया। आप जरा देखो, 2 अणु जुड़ रहे हैं तो एक अणु निकल रहा है कि नहीं, यही तो संघनन है। 2 अणु जुड़ रहा है, एक अणु निकल रहा है, यही संघनन है। आप कहोगे गुरुजी एक के ठोक उदाहरण है का, एक के नहीं है, बहुत उदाहरण है। फट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अगले और एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, है ना। अगला एग्जाम्पल बेटा क्या है, हाइड्राजीन से क्रिया। किससे क्रिया कराया जाएगा, हाइड्राजीन से। आप कहोगे ये हाइड्राजीन कहां से आ गया, तो बेटा हाइड्राजीन क्या होता है, 2 ठो NH2 ग्रुप अगर आपस में जुड़ जाएं तो उसी को हम हाइड्राजीन कहते हैं। यानी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यही क्या है, हाइड्राजीन है। आप कहोगे ये तो सर यूरिया से मिलजुल रहा है। अरे बेटा, यूरिया से कैसे मिलेगा, क्योंकि CO कहाँ बीचवा में है, इस CO साहब गायब हो गए, हाइड्रोजन बन गया, है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, NH2 NH2। आप जरा देखो, यहाँ क्या है, हाइड्राजीन से क्रिया। बी वाले नंबर पर कौन है, हाइड्राजीन से क्रिया। हाइड्राजीन से क्रिया होगी तो यहां देखो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये है बेंजल्डिहाइड। ये देखो बेंजल्डिहाइड, ये CO और H, यहां देखो H2N और NH2। देखिए तो ये क्या है, NH2 NH2 है कि नहीं है। आप कहोगे ये तो NH2 नहीं सर, ये तो H2N है। बेटा वही चीज है कि नहीं। यहां इसको हम इसलिए दिखा दिए इधर कि यहीं से तो हमको रिएक्शन कराना है। यहां से देखो वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये कौन है, बेंजल डिहाइड। कौन है, बेंजल डिहाइड है। और ये कौन है, हाइड्राजीन। कौन है, हाइड्राजीन। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला तो ये दोनों आपस में जुड़ गए और 2 अणु जुड़ा, एक अणु निकला, तो ये क्या कहलाएगा,
डबल बॉन्ड NH2 और क्या निकला H2O। इसका नाम क्या है बेटा फेनिल, इसका नाम है बेंजल डिहाइड हाइड्राजोन। क्या नाम बन गया बेंजल डिहाइड हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बना हाइड्राजोन। बेंजल डिहाइड हाइड्राजोन बन करके तैयार हो गया। अब देखो बेटा अगर इसी एक हाइड्रोजन को हटा के फेनिल ग्रुप लग जाए तो इस हाइड्राजीन का नाम क्या हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। तो उससे भी अभिक्रिया दिखा देते हैं। सी वाले नंबर पर क्या है फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। देखो फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराएगा तो वो भी रिएक्शन सेम टाइप है। देखो बेटा ये बेंजल डिहाइड है CO और H क्या है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड है। और यहां देखो H2N H और C6H5, इसका क्या नाम है इसका नाम है फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन। यहां से भी देखो एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है ना। और अब की बार क्या बनाएगा बेंजल डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। यहां देखो बेंजल डिहाइड और फेनिल हाइड्राजोन, ये यहां से H2O निकला। तो ये भी तो संघनन अभिक्रिया है, दो अणु जुड़ा एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। राइट। एक रिएक्शन बेटा इसका और है संघनन वाले में, किससे वो क्रिया कराया जाता है सेमी कार्बेजाइड से। किससे क्रिया कराते हैं सेमी कार्बेजाइड से। तो लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं। मार्कर बेटा थोड़ा फेड कलर हो गया है कि नहीं, लेकिन चिंता मत करो अगले वीडियो में मार्कर में सही आ जाएगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे कि अगर हल्का है तो जूम करके आप लोग इसको देख लीजिएगा ढंग से। और यहां देखो डी वाला चौथा क्या है चौथा है सेमी कार्बेजाइड से क्रिया, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। देखो बेटा सेमी कार्बेजाइड क्या है सेमी कार्बेजाइड, यहां देखते हैं सेमी कार्बेजाइड ये है NH2 और NHCO NH2, ये कौन है ये है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। इस सेमी कार्बेजाइड की क्रिया किससे होगा बेंजल डिहाइड से। किससे कराएंगे बेंजल डिहाइड से। तो यहां जरा देखो ये बेंजल डिहाइड से क्रिया किया तो ये भी तो सेम टाइप रिएक्शन है। इसका हाइड्रोजन थोड़ा इधर कर दीजिए, ये H2N देखो तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला कि नहीं निकला। तो बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करके, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजोन, बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजोन।
जोन। देखो बेटा, ये है यहां CH डबल बॉन्ड NH और CONH2 और क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोल। बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोल। तो ये 4 अभिक्रियाएं क्या है बेटा, संघनन की अभिक्रियाएं हैं। और चारों अभिक्रियाओं में आप देख रहे होंगे 2 अणु जुड़ रहा है, 1 अणु निकल रहा है, 2 अणु जुड़ रहा है, 1 अणु निकल रहा है, 2 अणु जुड़ रहा है, 1 अणु निकल रहा है। यह अभिक्रिया क्या है, संघनन अभिक्रिया है। तो वीडियो कैसा लगा, बेहतरीन, मजा आ रहा है पढ़ने में। और अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है और लग रहा है कि बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, तो वीडियो को खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और आपको मैं बताया था कि सब्सक्राइब करने का अपना फायदा होता है कि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचेगा, राइट। और बढ़िया लगे तो खूब झूम के। और दूसरी चीज, हर वीडियो में मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप इसको 1 बार 2 बार देख के पहले समझ लो, उसके बाद जो है डायरी उठा करके नोट बनाना शुरू करिए और इस रिएक्शन को आप लिख के अभ्यास करिए। क्यों, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। आप लिख के अभ्यास करेंगे तो बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा और 990 आप लोग जाएंगे। क्लियर, चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।